सुशील आनंद पूछ रहे हैं इंडिया सिक्योरिटी के बारे में। इन्होंने खरीद रखा है 300 पे, क्या करें? रिजल्ट तो ठीक ही आए थे शेयर इंडिया के। इंडिया सिक्योरिटी इन्होंने तो वही शेयर इंडिया सिक्योरिटीज का नाम है पूरा कंपनी का। रिजल्ट मुझे तो ठीक लगे थे, लेकिन ट्रेंड ऐसा है कि जो बड़ा वाला ट्रेंड है ना, ये बड़ा वाला ट्रेंड आपका 340-50 के ऊपर बनेगा। उसके पहले बड़ा वाला ट्रेंड नहीं बनेगा, तो वो नंबर आप पहले लॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो बड़ा वाला ट्रेंड है। दूसरी चीज़, 330 के पहले इसमें हर राइज सेल के लिए ही बनेगा। तीसरी चीज़, इसमें 275 से लेके 330 तक के रेंज में कंसोलिडेशन भी काफ़ी समय तक चल सकता है, और 275 अगर टूटेगा तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल है। नहीं टूटा तो ये लंबे समय तक थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा। जी। सुमेश, अभी आपने कहा कि नंबर हल्के ठीक थे, लेकिन जिस तरह से ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए आने वाले कुछ महीने, या हो सकता है कि 6 महीने या उससे थोड़ा आगे का भी समय, मतलब सेबी ने जो एफएनओ को अंकुश के अंदर लाने के लिए जितने कदम उठाए हैं, वो सब स्टेप वाइज हैं। उसमें से कुछ चीज़ें अभी शुरू हो रही, कुछ दिन के बाद होंगी, कुछ उसके अगले कुछ दिन बाद होंगी, कुछ दिन या कुछ सप्ताह, कुछ महीने, इस तरह से। तो आपको पूरा असर सामने आने में शायद 6 महीने 9 महीने का समय लग जाए। तो क्या कंसोलिडेशन वाला दौर इसीलिए हमारे सामने आएगा कि बाजार देखना चाहेगा कि भाई इन सब चीज़ों का कितना असर होता है? शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ये थोड़ा एल्गो पर ज़्यादा आक्रामक है, तो ये वही ट्रेडर कम्युनिटी को टारगेट करके, वैसे भी हर ब्रोकर ट्रेडर कम्युनिटी को ही ज़्यादा लेकर के चलता है। निवेशकों से वो सोचते हैं कि ट्रेडर हर रोज़ कमा करके देगा, निवेशक साल 6 महीने लेकर के बैठ जाएगा, या हो सकता है कि 5 साल में एक बार खरीदे बेचे, उससे उनको क्या मिलने वाला है। तो ब्रोकर तो कोशिश करते हैं कि सारे लोग ट्रेडर ही बन जाएं, लेकिन क्या कहेंगे, अगर क्या ये अभी अगले 6 महीने से साल भर का समय जो है, वो पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए एक तरह से वेट एंड वॉच वाला समय रहेगा? मेरा पर्टिकुलरली जो कैपिटल मार्केट में मेरे हिसाब से जो बेटर बेट्स हैं, वो डायरेक्ट ब्रोकर्स तो नहीं रहेंगे। जो बेटर बेट्स हैं, जो वेल्थ क्रिएशन में हैं, जो एडवाइजरी में हैं, जो बड़े बड़े, उन सब में आपको ज़्यादा स्कोप मिलेगा, जहाँ पे फी बेस्ड काम या प्रॉफिट शेयरिंग का काम, जैसे पीएमएस में प्रॉफिट शेयरिंग का काम हो सकता है, जो आप सर्विसेज बाकी प्रोवाइड करें उसमें फ़ी बेस्ड हो सकता है, जिसमें एन्युटी इनकम आ सकता है। वैसे बिजनेसेस में स्टेबिलिटी रेवेन्यू की ज़्यादा रहेगी। डायरेक्ट ब्रोकिंग में रिस्क तो ज़्यादा है, कोई डाउट नहीं है। और डायरेक्ट ब्रोकिंग में भी अब आप ब्रोकरेज पे पैसा कम बनाते हैं, बाकी एंसिलरी एक्टिविटीज़ पे आप पैसा ज़्यादा बनाते हैं। तो ये बात सही है कि या तो मार्केट का भी ख़राब हुआ, या जिस तरह से रेगुलेटर का बहुत नॉर्म्स टाइट हो रहा है, तो इसमें अर्निंग्स वोलेटिलिटी रहने के चांसेस तो हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर अच्छा मार्केट चलेगा तो अभी के सिचुएशन में, जब तक से भी कुछ ऐसा ना कर दे कि आप डायरेक्ट एक्सचेंज पे अपना ट्रेड करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपका डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, अगर वैसा कुछ आ गया इसमें भी, तब तो खैर इंटरफेस ही जो है ब्रोकर का वो चला जाएगा। लेकिन ये तो जब एक तक लॉन्ग नहीं टर्म आता है, रिस्क है। तब तक तो इनको इनकम मिलेगी। ऐसा है, समझ लीजिए कि इतने समय से लग रहा था कि आइस इंजन खत्म हो जाएगा, ईवी आ गया, आइस इंजन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी वैसे ही ऑयल बिक रहा है। अभी भी, अब एक समय था कि गल्फ ऑयल कोई खरीदता नहीं था, कैस्ट्रल कोई खरीदता नहीं था। नहीं, लेकिन बहुत रेगुलेटर भी क्यों चाहेगा कि भाई एक पूरी इंडस्ट्री जिसने कैपिटल मार्केट को बिल्ड करने में इतना अपना योगदान किया है, वो इंडस्ट्री का बेस ही खत्म हो जाए? नहीं राजीव जी, मुझे लगता है वो बेस खत्म करने की बात नहीं है। धीरे धीरे इंडस्ट्री का डायनामिक्स चेंज हो रहा है। एक समय था इंडस्ट्री पूरी ऑफलाइन थी, अब हम ये बोलेंगे कि अगर तुमने पूरा वो ऑनलाइन कर दिया, अब तो कोई भी ब्रोकर हो आपका 70-80%, या जो बहुत ज़्यादा लोग ब्रोकर्स हैं बड़े वाले, उनका 90% प्लस जो ट्रेड है वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है।
नहीं, तो ऑनलाइन वो ऐसा तो ठीक है, लेकिन अभी आप ब्रोकर के साइट पे या उसके ऐप पे या उसके प्लेटफ़ॉर्म पे जाते हैं ना और फिर वहाँ से एक्सचेंज पे जाते हैं। अगर आप मतलब ये सीधे बी2सी वाला मामला हो गया कि भई एक्सचेंज ने कहा कि भई सीधे आप उनकी साइट पे जाइए, लॉगिन कीजिए, वहीं पे खरीदिए-बेचिए, काम खत्म। तो फिर जितनी ब्रोकिंग कम्युनिटी है वो तो मतलब उनका ब्रोकिंग बिज़नेस तो ज़ीरो हो गया ना फिर। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई नुकसान जैसी चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज़ धीरे-धीरे जो एजेंट वाला काम है वो ख़त्म होना चाहिए। जितना चीज़ डायरेक्टली अगर कंज़्यूमर को बेनिफिट होना है। सवाल हमारे आपके सोचने का है ही नहीं ना। सवाल ये है कि रेगुलेटर क्या ऐसा सोचेगा कि ये पूरी इंडस्ट्री इतनी जिसने कैपिटल मार्केट को बिल्ड करने में फ्रॉम द स्क्रैच बीएसई का पौने 200 साल का इतिहास है। वो सारा इतिहास तो इन्हीं ब्रोकर्स कम्युनिटी के दम पे ही बना हुआ है। देखिए रेगुलेटर क्यों इस कम्युनिटी को मतलब सीधे धंधे से बाहर करना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल ये धंधे से बाहर करने वाली बात नहीं है, ये समय के साथ डेवलपमेंट है। अब आप पीएफ ऑफ़िस में चले जाइए, आपको कोई एजेंट नहीं मिलता, सब कुछ ऑनलाइन है। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि जिसने अभी तक इतनी सुविधा दी हुई थी, उसका बिज़नेस खत्म हो गया। अब आप देखिए कोई भी टैक्स फाइलिंग के लिए, पहले आपको जाके घंटों बैठना पड़ता था सीए के पास। अब तो जिसको थोड़ी भी समझ है डायरेक्ट टैक्स फाइलिंग कर लेता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीए आके बोलेगा तुम मेरा धंधा खा गए। ये तो एक बिज़नेस धीरे-धीरे इमर्ज होती है, एफिशिएंट बनता जाता है, उसके बाद उसके दूसरे ऑफशूट बिज़नेस नए आते जाते हैं। जो पुराने वाले इनएफिशिएंट बिज़नेसेस हैं, वो खत्म हो जाते हैं। पहले चूँकि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, डायरेक्ट ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं थी, तो आपको एक इंटरमीडियरी चाहिए। अब कैपिटल मार्केट आपका 20,000 करोड़ वाला वॉल्यूम वाला नहीं है, 5 लाख करोड़ वॉल्यूम वाला है। अब आपका 5 लाख करोड़ वॉल्यूम होने वाला मार्केट है। तो इस वॉल्यूम को सस्टेन करने के लिए और पहले का 20,000 करोड़ का वॉल्यूम को सस्टेन होने के लिए डायनामिक्स ही अलग है। तो अब इसमें अगर जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आ गया, उसको आप डायरेक्ट भी कीजिए, तो ब्रोकर्स के लिए नए तरह के बिज़नेसेस ओपन होंगे ना। तो कई बिज़नेसेस खत्म हुए, टाइपराइटर खत्म हो गए, कंप्यूटर आ गया, तो ऐसा थोड़ी है कि टाइपिस्ट खत्म हो गए, कि उनका धंधा नहीं चलेगा, वो कुछ और काम करेंगे, लेकिन बिज़नेस एफिशिएंट तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए वो एक लंबी डिबेट है और फिलहाल अभी यहाँ पे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ पे आपने क्लियर कट मार्क्स बता दिए कि भई कहाँ कौन-सा स्तर देखने की ज़रूरत है जिसके नीचे जाने पर मामला बिगड़ जाएगा ज़्यादा। वैसे कंसोलिडेशन की उम्मीद अगर इसे वापस कभी कटोरी बनानी हो तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? न्यूनतम अर्हता क्या है? इसके लिए कटोरी बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट वही जो मैंने बोला आपको, बस तो कुछ गड़बड़ है पोर्टल में। 330 के पहले तो नहीं है, वो हो गया तो धीरे-धीरे बन सकता है। जी। अच्छा, पुराने दर्शक तो तुरंत समझ जाएँगे कटोरी मतलब क्या हुआ, तो नए दर्शकों के लिए बता दें, ये मतलब राउंडिंग बॉटम जिसे तकनीकी भाषा में सोमेश जी कहते हैं, उसके लिए मेरा प्रिय शब्द है कटोरी। तो सोमेश कह रहे हैं कि उसके लिए कम से कम 330 पार करना पड़ेगा, तब इस तरह की उम्मीद आप रख सकते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि जो पिछला टॉप बना था, लगभग 400 का, उसके पास तक जा सकते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी जो होगी, आपको यहाँ पे बाधा मिलेगी 330, वो पार करने के बाद उस तरह की संभावना बन सकती है। लेकिन 330 के पास चले भी गए, वहाँ भी तो एक कंसोलिडेशन वाले फेज़ में रहे या कटोरी बनाने लगे, ये असमंजस आ जाएगा। हाँ, अभी तो असमंजस है, लेकिन 330 के ऊपर में फिर पॉसिबिलिटी 400 की बननी चाहिए, लेकिन उस समय इवैल्यूएट करते हैं, अभी तक तो जी। नहीं है।